नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी, न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे। यह वैकेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आई है, कुछ नए चेंजेस और नए नियमों के साथ। आइए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के कंप्लीट नोटिफिकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एक बार फिर आ गई है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं, ये 4 दिसंबर 2021 ही थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2021। तो अभी भी समय है, आप सब ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में काफ़ी सारी सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी लगभग 455 पदों पर है। कुल रिक्तियों की संख्या तो 455 है, लेकिन अलग अलग विषयों में क्या पद हैं इसके पूरे डिटेल आप देख सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व और रिजर्व सब मिला करके दी गई है। अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग आप इस पे अपने पद देख सकते हैं कि किस विषय के लिए कितने पद रिक्त हैं। आइए अब इसके कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट में दे रखा है, ये कॉमन आरक्षण के बारे में है कि किस प्रकार वहाँ के लोगों को आरक्षण मिलेगा। और चूंकि जैसे हमें पता है कि जो बाहर के विद्यार्थी होते हैं, स्टेट से बाहर के हैं, वो लोग जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ये इस तरह की सूचना है, ज़रूरी सूचना। जितना भी आवेदन पत्र भरना है, जो भी आवेदन कर रहे हैं उसको भली भांति पढ़ के भरना है। अगर आप चौथा पॉइंट देखें तो आवेदन के चरण में ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जमा नहीं करना है, केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। लेकिन मेरी सलाह है कि इसके प्रिंट आउट आप सब अपने पास ज़रूर रख लें। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि फर्जी प्रमाण पत्र वालों के साथ क्या होगा। इसके बाद अगर हम आगे महत्वपूर्ण सूचनाओं पर आते हैं तो ये है पॉइंट नंबर 7 कि अभ्यर्थी एक विषय के पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि ना करे। एक विषय के पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त करने होने पर विद्यार्थी के सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। और 8वां नंबर है कि अगर आप एक विषय से ज़्यादा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे, दोनों विषयों के लिए, जितने भी विषय के लिए आपको आवेदन करना हो। अब पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं कि साक्षात्कार से पूर्व हर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट की प्रति के साथ विज्ञापन के निर्देशानुसार अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आयोग द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा। 10वें नंबर पॉइंट पे आए तो अगर अगर आपके मार्कशीट परसेंटेज में नहीं है, CGPA या SGPA जिसमें भी है, तो आपको उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करके ही फॉर्म भरना है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग होगी वो प्रतिशत के आधार पे ही होगी। अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण जो सूचना है उस पर। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। अगर हम देखें कि 12 नंबर जो है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से परिशिष्ट 2 में वर्णित अनुपात के अनुसार अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। निम्नलिखित अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात हर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभिलेखों के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की छटनी API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में API स्कोर से संबंधित समस्त प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक भरे, अन्यथा उक्त से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस पॉइंट से एक बात स्पष्ट हो गई है कि रिटन एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, पिछली बार आयोग ने इसी पद के लिए रिटन एग्जाम लिए थे, लेकिन अब इस बार उत्तराखंड कमीशन जो है वो रिटन एग्जाम नहीं ले रहा है। वो API स्कोर पर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसी के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आगे सूचना देखते हैं कि ये API स्कोर के बारे में डिटेलिंग दी गई है कि किस प्रकार से API स्कोर के लिए क्या नियम जो हैं वो आयोग द्वारा मान्य किए जाएंगे। इसके आगे रिक्त पदों का पूरा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वेतनमान जो है वो वही है जो सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर को होता है। 6000 ग्रेड पे पर है और 57,700 मूल वेतन से शुरू होगा।
इसलिए ये संशय नहीं है। आप जब से ज्वाइन करते हैं तुरंत से आपके वेतन शुरू हो जाता है, चाहे आप प्रोबेशन पीरियड में हो या ना हो, आपको शुरू से ही ये वेतन, आपको स्टार्टिंग से ही पूरे वेतन मिलने लगते हैं। पद का स्वरूप राजपत्रित, स्थायी, अस्थायी, अनस्थायी, पेंशन युक्त है। शैक्षिक व अधिमानी अर्हताएं क्या है इसमें हम देख लेते हैं कि तो सबसे पहले कि सभी डिसिप्लिन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मास्टर डिग्री विथ 55%, ठीक है, 50% छूट दी गई है। SC ST OBC नॉन क्रीमी वो जो उत्तराखंड के निवासी हैं। बाकी जितने भी बाहर के जो आएंगे वो जनरल में काउंट होंगे, इसलिए आपके लिए भी 55% अनिवार्य है। इसके अलावा नेट, आप अगर सेकेंड पॉइंट देखिए तो besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by the UGC or the CSIR। उसी के अलावा सिमिलरली उन्होंने कई जो स्टेट SLET और स्लेट और सेट करवाते हैं उसके लिए भी उन्होंने अलाउ किया है। PhD के साथ कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को आप पूरे डिटेल में देख लें। इसके बाद जो दिया है उन्होंने कि API स्कोरिंग का क्या तरीका होगा, किस पर कितने उन्होंने स्कोर दिए हैं। चूँकि हमें पता है कि अब ये जो वैकेंसी है वो API स्कोर से ही इसमें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, तो ये पूरी डिटेल दी हुई है जो UGC मानकों पर आधारित है, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट JRF, नेट स्लेट के साथ रिसर्च पब्लिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए या फिर अदर अवार्ड जो मिला है वो उसके लिए क्या क्या स्कोर डिवाइड किए गए हैं, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि MPhil प्लस PhD मिलाकर के आपको हाईएस्ट 25 मार्क्स ही मिलेंगे, और अब चाहे आप JRF हो, नेट हो, सेट हो, आपको 10 मार्क्स ही मिलेंगे। API स्कोर किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। साथ में अब मेन डिसिप्लिन की बात हो रही थी, इसके अलावा म्यूजिक या विजुअल आर्ट्स, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स के लिए भी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसके बारे में डिटेल दे दी गई है। ये अच्छी बात है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। 11 नंबर पे ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नए फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बहुत बारीकी से यहाँ समझाया गया है। API स्कोर की भी डिटेलिंग दी गई है कि किस प्रकार आपको API स्कोर भरना है। इसके साथ ही कुछ API स्कोर संबंधित निर्देश, साक्षात्कार संबंधित निर्देश और सामान्य निर्देश, ये पूरे हर पॉइंट से आपको डिटेल से समझाया गया है। जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे उस सारे सर्टिफिकेट का प्रॉपर प्रारूप यहाँ दिया गया है। इसी के सर्टिफिकेट आप बनवा लें, इसको प्रिंट आउट करवा के इसके सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लें। पूरी डिटेल दी गई है सभी परिशिष्ट, इसी परिशिष्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने बेसिक सर्टिफिकेट जो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए लगा रहे हैं, जिसके भी आप एलिजिबल हैं, वो सारे सर्टिफिकेट आपको भरने हैं। तो अच्छा मौका है एक, और काफ़ी सारी सीटें हैं और उत्तराखंड आयोग जो है वो अब चूँकि लास्ट कुछ समय से, कुछ महीनों से बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है, तो पूरी आशा है कि यह विज्ञापन भी बहुत जल्दी पूरा कर लेगा और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को कुछ अच्छे और नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। इसके रेफरेंस में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरी सूचना है वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। इसके साथ ही पूरी सूचना का ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दे रही हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आपको इस वैकेंसी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।